तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 10,000 से आगे और 11,000 के बीच में प्रश्न बनते हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 64 देखेंगे। यानी आज हम लोग 234 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 63 पार्ट को कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए उनको रिवीजन कीजिए। जो शुरू का कुछ वीडियोस है, हमको लगता है 30-35 सीरीज, वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है, तो आपको क्या करना है, उसका स्पीड थोड़ा कम कर लेना है और तब पढ़ाई करना है। क्योंकि जब नीड था, जैसा जैसा नीड हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मैं रिवीजन के तौर पे देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने सजेशन किया। पहले बोला कि नहीं स्पीडली दीजिए, फिर बाद में लोग बोला कि नहीं थोड़ा सा इसका स्पीड कम होना चाहिए। तो अभी वीडियो का जो स्पीड होता है वो कम होता है। अभी आपको क्या है, इससे कोई मैटर नहीं है, स्पीड कम और ज़्यादा करने का दोनों ऑप्शन होता है यूट्यूब में। तो आप हेडफोन डाल के स्पीड कम या ज़्यादा करके सुन सकते हैं जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे चाय पी रहे हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो हेडफोन डाल के आप सुन सकते हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मेनली ट्रैवलिंग के लिए ही है। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1940 ईस्वी में भंग हो गई? तो कौन था? लीग ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, जो लोग बिहार दरोगा प्री या मेंस से देने जा रहे हैं, चाहे जिनको बिहार का जो इन्फोर्समेंट एसआई था या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का जो था, साथ में बीएसएससी मेंस, इन तीनों के लिए मैं अभी केबीसी नैनो पब्लिकेशन से दरोगा का स्पेशली वो चल रहा है, दरोगा लेवल के जितने हैं, जैसे फॉरेस्ट आर हो गया, तो उन सब के लिए वो बहुत बेहतर सीरीज है। आप जो लोग भी हैं आइए और जुड़िए 3 तारीख से। 3 तारीख को पहला सीरीज आएगा, उसका भी टाइम सुबह 7:30 बजे ही है। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है पृथ्वी? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। एग्जैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आप ऐसे याद रखें, पता है मैं कैसे इसको समझा था? 23 घंटे है तो 4 इसको मिला देंगे तो कितने? 24 घंटे का दिन होता है एक दिन। मैंने ऐसे करके याद रखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है, गारो जनजातियाँ कहाँ की हैं? तो ये मेघालय में है। गारो, खासी जनजातियाँ, वहाँ पे 3 पर्वत भी हैं और वहाँ के 3 ये क्या है? जनजातियाँ भी है। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो बिहार के। अगला प्रश्न है, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षयंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो कौन सा है? स्टीफन हॉकिंस। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एससी बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पीडीएफ के लिए मैं अभी जो कंप्लीट हो रहा है, मैं सबका पीडीएफ एक बार में भेज दूंगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था या क्या है? तो 1902 से 1979 तक। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो फेनसांग। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है, बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो बिहार के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत धार्मिक दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 है। ये पहले का डेटा है, अभी चेंज हो गया, 33 है। अगला प्रश्न है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजते हैं? तो पशुपति को। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक किसका? बौद्धों का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? तो 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई 1761 में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, रजत रंगनी में कल्हण ने किस राज का वर्णन किया है? तो कश्मीर का। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ पे है? तो राजगिरी में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में किसका फैक्ट्री है? तो किसका? न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री। कहीं कहीं आपको अखबारी कागज़ भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करता है? तो आबकारी कर से। अगला प्रश्न है, नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। देखिए, एग्रीकल्चरल हेल्प के लिए एपेक्स बैंक है। अगला प्रश्न है, एपेक्स का मतलब क्या होता है? जो सर्वोच्च संस्थान होता है किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी फील्ड का, उसको एपेक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। वो वस्तु कितना द्रव हटाता है ना, उसी के बराबर उसका पानी जो हटाया होगा वो होगा। अगला प्रश्न है, पानी में बोल रहा हूँ, वो जितना उसका भार और जितना वो हटाएगा ना उतना ही उसका भार होगा। अगला प्रश्न है, टीआरपी का अर्थ क्या है? आप लोग टीआरपी सुनते रहते हैं, तो क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मुआ। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? तो मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न है, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो विटामिन बी, लेकिन आपको B1 B2 दे तो B1 से। अगला प्रश्न है, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। अगला प्रश्न है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.23 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4.12H2O। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ पे? रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्णांधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव। सॉरी, मैं इसको चेक नहीं कर पाया था क्योंकि फ़ोन का बैटरी भी ख़राब हो गया था। अगर ये इनकरेक्ट होगा तो मैं इसको कल बताऊंगा, ठीक है? मैं चेक नहीं कर पाया, अभी मुझे ध्यान में आया। अगला प्रश्न है, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो ये वोल्टमीटर द्वारा। हुआ क्या है कि मेरा फ़ोन का बैटरी बहुत कम था, 2-3% पे आ गया था, तो मैं चेक नहीं कर पाया, ठीक है? और जैसे ही मैं सेट कंप्लीट किया, शायद ये मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे इधर भी कुछ चेक करना है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लाइन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण? इसको आप लोग चेक कीजिए, ठीक है? चेक करके मुझे ज़रूर कोई बताइएगा। अगर नहीं बताइएगा तो कल मैं इस क्वेश्चंस को ज़रूर डालूंगा कल के शाम वाले वीडियो में। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सा? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन हमें बचाती है? तो O3। अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो कौन सी? द्रव्यमान।
अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है, तो हाफ mv² होता है। अगला प्रश्न है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो आरबीसी। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संयोजकता से। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, तो लीवर। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कौन सा उद्भिदी दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो कौन सा उद्भिदी दूसरे वृक्ष की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो यह है आपका ऑर्किड। अगला प्रश्न है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करती है, तो न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, तो त्रिगुणित होती है। अगला प्रश्न है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, तो सेल भित्ति। देखिए बिहार पुलिस का जो 2018 का एग्ज़ाम है हम लोग उसको देख रहे हैं। अब देखते देखते हम लोग 2018 में आ गए हैं, तो सोचिए अब कितना आसान है 2020 पहुंचना। अगला प्रश्न है शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। एग्जैक्टली क्या है कि जो 2019-20 का 19 में तो हुआ है जो इसमें दिया है, 2020 का मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो 2020 का मैं जो MCQ के फॉर्म में उसको कराऊंगा। MCQ के फॉर्म में जैसे दरोगा का हो गया, ठीक है, कुछ एग्जाम्स है जिसको मैं MCQ के फॉर्म में प्रीवियस ईयर का एक पूरा कंबाइंड वीडियो में डालूंगा। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या हैं, तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अगला प्रश्न है GST कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो असम था। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली है। बात करी जाए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आपको आता है पश्चिमी घाट और तीसरे नंबर पे आता है विंध्य। अगला प्रश्न है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो जर्मनी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है, तो कम कीमत वाली मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। टैरिफ नीति का मतलब जो उस वस्तु का मूल्य होता था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को। अगला प्रश्न है देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन है, तो रेलवे है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, तो एक ही तो देश है, नेपाल। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था, तो बोरीबंदर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती है, तो समुद्र से स्थल की ओर। सोचिए यहाँ पे प्रश्न को कैसे किया गया है। आपको एक तरफ तो बोल दिया दक्षिण से पश्चिम मानसून, तो आप यहीं पे पहले सोच के चकरा जाएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जा रही है, लेकिन उस समय पूछा जा रहा है आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। तो आपको पता है जब दक्षिण से पश्चिम, तो दक्षिण में क्या है, तो समुद्र है, और पश्चिम में क्या है, तो स्थल भूमि है। तो सही बात है, स्थल से तो समुद्र से तो स्थल पे ही चलेगा। अगला प्रश्न है वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं, तो थीमेटिक। अगला प्रश्न है नर्मदा और तापी नदियों किस महासागर में गिरती है, तो अरब सागर में। अगला प्रश्न है एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो घास के। अगला प्रश्न है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, और बहुत बड़ी बात कही थी। आप सोचिए जो इंसान
कब का मर चुका हो। सोचिए, मतलब जब देश में कोई सत्ता नहीं आया था उससे पहले मर गया था। उस इंसान ने ऐसा बात बोला है कि राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है। एक बात समझिए, कितना सोच समझ के बोला होगा, जो आज के 75 साल 76 साल 77 80 साल बाद भी ये चीज़ परफेक्ट लागू हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं वो इंसान कैसा होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत से तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज है। देखिए, रोडवेज ही मुख्य साधन है जो कि हमें कितना, तो 80% से अधिक हमें प्रदान करता है सेवाएं। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? तो जनवरी 2004 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये केरल है। अगला प्रश्न है, मानचित्र की कारिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव की कारिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46। अगला प्रश्न है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो पैरामीशियम में। अगला प्रश्न है, रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। अगला प्रश्न है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो कठोर जल। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना। अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या शिवालिक कहा जाता है। आप दक्षिण और आप उत्तर कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज़ है उसका ऊपर का पोर्शन उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, वैसे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह का 1/6 होगा, 1/6 होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? तो ओम। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिसमें पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। अगला प्रश्न है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियां के होने का कारण क्या है? तो विषाणु। अगला प्रश्न है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। अगला प्रश्न है, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है? तो जाइलम। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 28 या 29। अगला देखिए, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिखेगा, मैक्सिमम जगह आप 29 को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? तो बोर के द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाष्यीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो मोटापा होता है। अगला प्रश्न है, केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गिली त्वचा। अगला प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो प्रश्वेदन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अगला प्रश्न है, चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो किण्वन। अगला प्रश्न है, KWH किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है,
ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? सिनेमा जगत में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर आम जनता के हाथों में देना। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी की कौन सी घटना चौरी चौरा कांड से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलनकारियों पर पुलिस गोलीबारी के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों के समेत पुलिस थाने को जलाना। अगला प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी, शहद और फल से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन से अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का नियमन और पर्यवेक्षण करना। अब विकलांग नहीं, अब दिव्यांगजन बोलते हैं, तो ऑप्शन में अब जब भी आएगा दिव्यांगजन आएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज की? तो आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 ईस्वी में बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? तो जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किसानों की शिकायतों को प्रकाश में लाना। अगला प्रश्न है, लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ? तो बिहार में। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? तो मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? तो अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है? तो कृषि है। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? तो केरल में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो राजा महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक प्राधिकारों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंच का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर है? तो 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत खंड जिसको समिति बोलते हैं, और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो खनिज भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल में। अगला प्रश्न है, थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो किसने? राजा राज चोल ने। अगला प्रश्न है, जारवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो अंडमान द्वीप के। अगला प्रश्न है, खेतिहर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? तो राहुल भटनागर समिति। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो मौर्य से। अगला प्रश्न है, सन 1982 ईस्वी में सिंहभूमि जिले में हुए जंगल बचाओ आंदोलन ने किसका विरोध किया? तो प्राकृतिक साल के जंगल को हटाकर सौगान लगाने के निर्णय के विरोध में। अगला प्रश्न है, चंपारण एग्रेरियन बिल 1928 किसके लिए पारित किया गया? तो गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। अगला प्रश्न है, भारत में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किसके समर्थन के लिए मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए था? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान की संसद प्रणाली को अपनाया है? तो यूके के। अगला प्रश्न है, सन 1968 ईस्वी में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की? तो पृथ्वी नारायण शाह। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया? तो मिल मालिक के। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए।
अगला प्रश्न है, अपनी एक पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किसे मिला है? तो अरविंद अडिगा को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है? तो शून्यकाल। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो तबला से। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो छिप्रा। अगला प्रश्न है, भारत में स्मार्ट शहरों की प्रवीणता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना। अगला प्रश्न है, जिन प्राप्तियों के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो कर प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीट जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है? तो सरसों पर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो प्रोटॉन की। अगला प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? तो चना। अगला प्रश्न है, अपचयन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। अगला प्रश्न है, सुजन्य की एक विज्ञान है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आनुवांशिक गुणों को सावधानी से चुनकर मानव जाति में सुधार की विधियों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, बायोगैस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो जंतु और पादप कचरे के किण्वन से। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न है, जठर रस में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एथिलीन। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर प्रवाहित किया जाता है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? तो तार के लंबवत। अगला प्रश्न है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो असम की। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो कृषि ऋण में। अगला प्रश्न है, निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर अब 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया है। अगला प्रश्न है, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमोदित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, खुले तालाब का जल सूरज की गर्म किरणें के पड़ने पर भी ठंडा रहता है, क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती।
अगला प्रश्न है, कौन सा नोबेल गैस विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है? तो कौन सा? रेडॉन। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं? तो अमोनिया का मुक्त नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी में कौन सा सक्रिय पदार्थ होता है? तो कैफीन। अगला प्रश्न है, एक जीव के आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो डीएनए के। अगला प्रश्न है, आलू की आँख किसके लिए उपयोगी होती है? तो कायिक प्रवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है, कौन स्तन कैंसर के लिए नया परीक्षण है जिससे रोगी रासायनिक चिकित्सा कराने से बच सकता है? तो ओंकोटाइप डीएक्स। अगला प्रश्न है, बच्चों में मैरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला प्रश्न है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए। अगला प्रश्न है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो पारादीप बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ से गुजरती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिज्ञ ने द कॉलिजन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी? तो प्रणब मुखर्जी ने। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो कौन सा? पश्चिमी घाटी। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तानों तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा। अगला प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल बर्नी के द्वारा। अगला प्रश्न है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतर पौधीय साम्य से। और आज का आखिरी प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। देखिए, आज हम लोग बहुत 234-35 के आसपास प्रश्न किए हैं। अगला जो 5 दिन है, अगला जो 5 दिन का या 4 दिन का, 4 दिन ऐसे ही कुछ है, उसमें अपना ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 3 तारीख तक ये सीरीज़ 100% आपको कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे आगे चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रहा है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर, और जो समझिए कि जो नौकरी एक दिन लगेगा ना, वो कैसा होगा उस दिन को फील कीजिए। और कोई भी डिप्रेशन आता है वो ऐसे ही कट जाएगा। डिप्रेशन कुछ होता नहीं है, जस्ट वो एक चीज़ है, आप जस्ट जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले रियलिटी को, बस वहीं तक है। तो मैं आपको इतना कहूँगा कि उस एक दिन के लिए सोचिए कैसा वो पल होगा, और लग जाइए तब तक जब तक वो पल आपको मिलता नहीं है। फिलहाल अभी यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग के वीडियो में। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि।